Assalamu alaikum dear students, welcome to Alham Dynamic World. I am Ali Hassan, your physics instructor. स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है और टॉपिक है एक्सेलरेशन के हवाले से। जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका रिलेशन प्रीवियस टॉपिक से है और प्रीवियस टॉपिक जो है वो वेलोसिटी का जो हमने डिस्कस किया था उसके साथ इसका रिलेशन है। वेलोसिटी के बारे में हम जानते हैं कि वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने आपको बताया था कि रेट का मतलब क्या है, रेट का मतलब ये है कि किसी भी एक क्वांटिटी के रेट का मतलब उस क्वांटिटी को टाइम पे डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखनी है कि ये रेट ऑफ वेलोसिटी नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। यानी कि कोई भी हमारे पास एक बॉडी है जो कि एक स्पेसिफिक वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक वेलोसिटी से जब मूव करने वाली बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात की जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे। अब बात यह है कि एक्सेलरेशन जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो इसी के हवाले से हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन किसके बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी कि कितने टाइम में एक स्पेसिफिक बॉडी के अंदर वेलोसिटी का कितना चेंज आया है। अब इसी को अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसमें देखें तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में एक्सेलरेशन जो है वो उसका सिंबल है a, लेकिन एक्सेलरेशन क्योंकि चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब ये है कि एक वेक्टर क्वांटिटी एक स्केलर क्वांटिटी पे डिवाइड हो रही है। तो आंसर क्या आएगा, आंसर जो कि एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी। तो a जो है वो इसके ऊपर मैं एक एरोहेड यूज कर रहा हूं और एक्सेलरेशन जो है वो इसमें जब हम चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बात याद रखनी है किसी भी क्वांटिटी के चेंज की बात जब की जाती है फिजिक्स में तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू में से उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारे पास चेंज ऑफ वेलोसिटी का क्या मतलब होगा, चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो अगर हम यहाँ पे जो है वो पहले इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख लें तो एक्सेलरेशन जो है वो इसके इक्वल होगी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। और इसके बाद जो है वो हम इसको लिखेंगे इसकी सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जो है वो जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास vf से रिप्रेजेंट की जाएगी। v जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, सब f का मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी, और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो v सब i से रिप्रेजेंट की जाएगी और टाइम जो है वो t से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो है वो इसका एक स्पेसिफिक यूनिट है और इसका स्पेसिफिक यूनिट इसके फॉर्मूला से हम ड्राइव करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, फॉर्मूला कह रहा है vf माइनस va डिवाइडेड बाय t, यानी कि vf माइनस va जो है वो क्या है, वो भी एक वेलोसिटी ही है डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम जो है हमारे पास एक्सेलरेशन है बेसिकली। लेकिन अगर हम जो है वो यहाँ पे बात करें कि वेलोसिटी का यूनिट क्या है, तो वेलोसिटी का यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है और टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड जो है वो इसका यूनिट बनेगा। तो यूनिट की जब हम बात कर रहे हैं तो यूनिट है इसका मीटर पर सेकंड ओवर सेकंड। तो ये क्या बनता है, ये बनता है मीटर पर सेकंड, या इसको हम जो है वो कह सकते हैं कि ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने डिस्कशन की इसके हवाले से, एक्सेलरेशन के हवाले से। अब नेक्स्ट डिस्कशन हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से होगी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से डिस्कशन करने से पहले मैं आपको जो है वो प्रीवियस टॉपिक जो कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का था
उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमने देखा कि बॉडी जो है वो अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। और अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तो इसका मतलब ये है कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होगा कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आएगा, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो इक्वल होना चाहिए, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, यानी कि इंटरवल जो है वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अब बात यह है कि हमारे पास जो इक्वल चेंज इन वेलोसिटी है इसका मतलब क्या है। तो उसके लिए मैंने आपके सामने जो है वो ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो ड्रॉ की है। तो लेट्स से मेरे पास जो है वो एक कार है और उस कार के बारे में मैं आप जो है वो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो लेट्स से मैंने जो है वो उसको 5 सेकंड के लिए ऑब्जर्व किया। ये मैं एक हाइपोथेटिकल जो है वो कंडीशन जो है वो बता रहा हूँ। तो मैंने इसको जब 5 सेकंड्स के लिए ऑब्जर्व किया तो मैं जो है वो उसको जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैंने जब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो तब जो है वो मेरे पास टाइम कितना था, टाइम था मेरे पास 0 सेकंड। और उस वक्त लेट से उस बॉडी की जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी थी लेट से 5 मीटर पर सेकंड। जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया टाइम 0 सेकंड था, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। 1 सेकंड गुजरने के बाद जब 1 सेकंड गुजर गया तो 1 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है स्टूडेंट्स लेट से 10 मीटर पर सेकंड। ये मैं हाइपोथेटिकल वैल्यूज जो है वो बता रहा हूं आपको। अब इसके बाद इसी तरह जो है वो 1 सेकंड जो है वो जब मजीद गुजरा यानी कि 2 सेकंड जो है वो गुजर गए तो 2 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई लेट से 15 मीटर पर सेकंड। इसी तरह जो है वो 3 सेकंड गुजरे तो 3 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है लेट से 20 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड गुजरे तो 4 सेकंड गुजरने के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई है 25 मीटर पर सेकंड। और अगर 5 सेकंड गुजर गए हैं तो लेट से उसकी वेलोसिटी हो गई है 30 मीटर पर सेकंड। तो ये मैंने 5 सेकंड के लिए अपनी बॉडी को अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया। जो ऑब्जेक्ट क्या थी, एक कार थी जो कि मूव कर रही है एक स्ट्रेट पाथ पे। अब बात यह है कि हमारे पास जो फर्स्ट सेकंड है, पहला सेकंड, अगर मैं पहले सेकंड की बात करूं तो पहले सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आया है, सिर्फ पहले सेकंड की बात कर रहा हूं, पहले सेकंड में जो वेलोसिटी का चेंज आया वो क्या चेंज आया कि जब हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तो 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, 1 सेकंड गुजरने के बाद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गई है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1 सेकंड में, जस्ट फर्स्ट सेकंड में उसकी वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आया है, वेलोसिटी का चेंज कितना आया है, वेलोसिटी का चेंज आया है 5 मीटर पर सेकंड पहले सेकंड में। तो इसका मतलब ये है कि जो चेंज है डेल्टा वी, डेल्टा जो है वो चेंज को रिप्रेजेंट करता है और वी जो है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डेल्टा वी मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पर जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आया है जी, वेलोसिटी का चेंज आया है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। पहले जो है वो इंटरवल में 5 मीटर पर सेकंड जो है वेलोसिटी का चेंज है। इसी तरह दूसरे इंटरवल की बात कर लेते हैं जो कि 1 सेकंड से 2 सेकंड तक है। तो इस इंटरवल में हमारे पास जो है वो ये जब इंटरवल स्टार्ट हुआ तो इस इंटरवल के स्टार्ट में जो वेलोसिटी थी कार की 10 मीटर पर सेकंड थी और ये इंटरवल जब खत्म हुआ तो वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी। तो इसमें जो हमारे पास डेल्टा वी यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू आई वो भी कितनी आई, 5 मीटर पर सेकंड आई। क्यों आई 5 मीटर पर सेकंड, क्योंकि हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड थी पहले और बाद में 15 होगी तो चेंज है वो 5 मीटर पर सेकंड का है। अब माइनस में चेंज नहीं आएगा आपका जो है वो एक जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये बन सकता है कि सर माइनस में चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम जो है वो फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं। फाइनल वैल्यू चेंज जो है वो जब फाइंड करते हैं तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं। तो इस इंटरवल की फाइनल वैल्यू जो है वो 15 है और इनिशियल जो है वो 10 है।
इसी तरह जो हमारे पास थर्ड इंटरवल है, थर्ड इंटरवल में भी चेंज ऑफ वेलोसिटी कितना आ रहा है जी? चेंज ऑफ वेलोसिटी आ रहा है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड। क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड थी, बाद में इस इंटरवल के खत्म होने के बाद 20 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब ये है कि हर इंटरवल में जो है वो कितना चेंज आ रहा है वेलोसिटी का? 5 मीटर पर सेकंड जो है वो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है हर इंटरवल में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल जो है वो इक्वल है, हर इंटरवल 1 सेकंड का है। इससे छोटा इंटरवल भी हो सकता है, हाफ सेकंड का भी हो सकता है, या इससे फर्दर जो है वो हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास हमारा इंटरवल है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी क्या कर रही है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। अब बात यह है कि जब हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन जब एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है? यानी कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होती है जो कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is in the direction of velocity. Direction of acceleration जो है वो is in the direction of velocity, यानी कि velocity की डायरेक्शन जो होगी in the direction of velocity, जो velocity की डायरेक्शन है वही जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। लेकिन इसमें जो है वो एक कंडीशन है, एक कंडीशन जो है वो क्या है? वो कंडीशन ये है कि फॉर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यानी कि जब बॉडी की वेलोसिटी क्या कर रही होगी? इंक्रीज कर रही होगी। तो बॉडी की जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इंक्रीज करने वाली बॉडी की वेलोसिटी की जो एक्सेलरेशन होगी, उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की ही डायरेक्शन होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में जो है वो बॉडी की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में बॉडी की एक्सेलरेशन भी है, लेकिन सिर्फ इंक्रीजिंग वेलोसिटी के लिए। तो सर अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो जब बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी तो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कैसे कर सकती है? मिसाल के तौर पर एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, और स्ट्रेट पाथ को फॉलो करते हुए वो जो है वो क्या करती है? अपनी वेलोसिटी को कम कर लेती है। लेट्स से एक कार है और कार एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रही है, और कार ब्रेक सप्लाई करती है। तो जब कार ब्रेक सप्लाई करेगी तो ब्रेक सप्लाई करने से क्या होगा? उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी? ऑब्वियसली कम होगी। और जब वेलोसिटी कम होगी तो वेलोसिटी कम जो है वो कैसे होगी? लेट्स से मैं जो है वो दोबारा एक हाइपोथेटिकल वैल्यू जो है वो आपको बता रहा हूं कि पहले जो है वो लेट्स से बॉडी की वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड। एक जो है वो एक सिंपल जो है वो हाइपोथेटिकल सी वैल्यू जो है वो बता रहे हैं हम। 100 मीटर पर सेकंड थी वेलोसिटी, और 100 मीटर पर सेकंड पर जो है वो जब एक कार मूव कर रही थी तो उसने ब्रेक सप्लाई की, और ब्रेक सप्लाई करने के बाद इसकी वेलोसिटी हो गई है लेट्स से 50 मीटर पर सेकंड। तो अब क्या हो रहा है? अब जो है वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, तो एक्सेलरेशन जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कैसे फाइंड करनी है? एक्सेलरेशन चेंज ऑफ वेलोसिटी है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब हमारे पास यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी है जी? इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 100 मीटर पर सेकंड, जो कि स्टार्ट में जब हमने अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो तब जो है उसकी वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड थी। और ऑब्जर्व करते हुए जो है वो हमने देखा कि बॉडी जो है वो ब्रेक सप्लाई कर रही है, कार ब्रेक सप्लाई कर रही है, और ब्रेक सप्लाई करने के बाद जो है वो हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 50 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो है वो ज्यादा है और फाइनल वैल्यू जो है वो कम है। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है वो क्या करेंगे? जब हम एक्सेलरेशन जो है वो निकालेंगे तो एक्सेलरेशन क्योंकि vf माइनस vi के बराबर, सॉरी vf माइनस vi डिवाइड बाय टाइम के बराबर है, तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे तो vf की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? vf की वैल्यू है हमारे पास 50 मीटर पर सेकंड, और vi की वैल्यू क्या है? 100 मीटर पर सेकंड। तो 100 मीटर पर सेकंड जो है वो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, किसमें से? हम 50 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो टाइम जो है वो लेट्स से हमारे पास जो टाइम था हमारे पास, फर्स्ट कर लेंगे ये 10 सेकंड था, 10 सेकंड जो है वो इसकी ड्यूरेशन थी। तो हमारे पास जो 10 सेकंड है
उस पर हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे। तो जब 10 सेकंड पे डिवाइड करेंगे तो 50 माइनस 100 क्या होगा, 50 माइनस 100 माइनस 50 होगा, और ये मीटर पर सेकंड में आएगा, और डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो 10 सेकंड। तो 50 डिवाइड बाय 10 क्या होगा, -5, क्योंकि माइनस का साइन है, तो -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही आएगी जब बॉडी जो है वो अपनी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। जब बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही होगी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि बॉडी 5 मीटर पर सेकंड से जो है वो 30 मीटर पर सेकंड तक चली गई वेलोसिटी में, तो ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जब बॉडी अपनी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है तो उसकी जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो हमेशा नेगेटिव आएगी। तो इस सूरत में जो है वो जो हमारे पास हमारी बॉडी की एक्सेलरेशन नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम जो है वो क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो इसका मतलब ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन को जो है वो डिसेलरेशन भी बोलते हैं, और इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। अब बात यह है कि जब बॉडी जो है वो डिसेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रही है या रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रही है, या ये कह सकते हैं कि नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और जो है वो बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। तो एक्चुअली है ये भी वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन इसमें जो है वो क्या होगा कि जो हमारे पास डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो चेंज हो जाएगी। नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन से डिफरेंट होती है, और डिफरेंट किस तरह से होती है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। कैसे कि हमारे पास अगर पॉजिटिव जो है वो एक्सेलरेशन है तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इस सूरत में क्या होगा कि हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन की बजाय मैं लिखूंगा डिसेलरेशन। तो जो हमारे पास डिसेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ डिसेलरेशन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिसेलरेशन की डायरेक्शन होगी। यानी कि जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उससे अगेंस्ट, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जो है वो उसकी डिसेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो इसका मतलब ये है कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी में बॉडी की जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की वो उसी डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, लेकिन जब बॉडी जो है वो डिसेलरेशन प्रोड्यूस करती है तो उसकी डायरेक्शन, जो डिसेलरेशन की डायरेक्शन है, वो ऑपोजिट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन के। तो इस तरह से हमने जो है वो आज का टॉपिक जो डिस्कस किया है उसमें हमने एक्सेलरेशन के हवाले से जाना कि एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसका फॉर्मूला डिस्कस किया, इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और इसका यूनिट डिस्कस किया, फिर हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के बारे में डिस्कशन की। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।